Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market बहुत ज़्यादा चॉपी है और चॉपी से मेरा मतलब है कि मार्केट बहुत कुछ अजीब चीज़ें कर रहा है। अब अजीब चीज़ें से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है अभी ट्रेड करने टाइम, और आप अभी कहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। सो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा कि कल रात को भी बताया गया था कि भाई विक्स लग रहे हैं, इसमें जितने विक्स लग रहे हैं लगने दो, कोई डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया है अभी तक। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है डिमांड एरिया, मार्केट डिमांड एरिया तोड़ ही नहीं पाया। ठीक है, ये डिमांड एरिया देख रहे हो, डिमांड एरिया तोड़ ही नहीं पाया। अब विक इतने बड़े लग रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है लोग में। ठीक है, आप ये देखोगे पूरी विक, तो ये पूरी विक 2000 पॉइंट्स के आसपास की विक है। ठीक है, अब 2000 पॉइंट के आसपास ही होगी, पता नहीं कितने पॉइंट की है, जो भी है। ठीक है, तो विक्स लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो सीधा सीधा आपको साफ साफ दिखेगा देयर इज ऑर्डर ब्लॉक एरिया और डिमांड एरिया, एंड डिमांड एरिया से मार्केट कंटिन्यूसली पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट विक्स बहुत बड़े है भाई, इसको बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना है। अभी के टाइम फ्रेम में देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो क्या सिचुएशन बन रहा है, सिचुएशन ये बैठ रहा है कि मार्केट में पंपिंग हुई। ठीक है, पंपिंग मतलब रिकवरी हुई, रिकवरी होने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद कंटिन्यूस मोमेंटम हो रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपने वेट करना है। किस चीज का वेट करोगे, आप वेट करोगे, सारी चीजें हटाओ भैंस की यहाँ पे देखो, यहाँ वेट करोगे इस हाइस के ब्रेकआउट्स का। ठीक है, अब ये हाइस का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, इस हाइस के ब्रेकआउट का वेट करो, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो ऑल द वे डाउन टू 66,800 के आसपास, तब आप लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाना। सिंपल, बहुत सिंपल। इफ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड, इधर से बनेगा लॉन्ग साइड ट्रेड, क्योंकि यही आपका एज अ डिमांड एरिया की तरह कंसिडर होगा। ये पूरा एरिया 66,750 से लेके 66,969 के आसपास का एरिया पूरा आपके एज अ डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। उसके लिए भी क्या करना है, मार्केट को पहले ब्रेकआउट करना है। किस लेवल को, 67,400 वाले लेवल को ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम आपके लिए। अगर आपको कंटिन्यूस मोमेंटम देखना है तो आप क्या इधर शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो, बहुत एग्रेसिव, बहुत छोटा सा ट्रेड, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग है तो वो करना मत। ठीक है, मन करे तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। देखो अभी तो कोई ट्रेड नहीं हो सकता। अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से सोचोगे कि भाई मैं यहाँ कोई ट्रेड कर लूँ, नहीं हो पाएगा सर, आप एसएल मैनेज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा कि डिमांड एरिया पे मार्केट आए, एंड देन फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड लेने की कोशिश करो। उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस मोमेंटम आपके हो भी सकते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम यहां तक भी जा सकता है, 69,000 तक भी जा सकता है, बट यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, उसके बाद ही ट्रेड बनेगा आपका बढ़िया, वरना नहीं बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे एसएल मैनेज नाम की कोई चीज नहीं हो रही है अभी के टाइम फ्रेम में। मार्केट में कोई भी एसएल मैनेजमेंट नहीं है सर। ठीक है, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट कुछ नहीं है मार्केट के लिए अभी। ठीक है, इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम अपने डिमांड एरिया से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा कंसिडरेबल फैक्टर, मतलब यहाँ पे सप्लाई एरियाज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इथेरियम में भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हाइज टूटने का वेट करो। जब तक ये हाइज नहीं टूटते, जब तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने की, सो यू हैव टू वेट फॉर 2495 का एरिया टूटने का वेट करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना में भी अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। जो ये डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ था वो फेल नहीं हो रहा है, अभी भी फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने मेजर एरियाज को तोड़ने के बाद भी पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका कहने की बात ही नहीं है कुछ और कुछ। ठीक है, इसके लिए भी अगर सप्लाई एरिया की बात करोगे तो सप्लाई एरिया कंसिडरेबल इधर है। थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना अभी के टाइम फ्रेम में, क्योंकि न्यूज वॉज भी बहुत ज्यादा आ रही, उसके साथ साथ मार्केट भी बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहना ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, मार्केट में सही लेवल पे ट्रेड लेने की कोशिश करो। अगर ट्रेड नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लीव इट। ठीक है, बट सही लेवल पे ट्रेड लेने की कोशिश करो, क्योंकि अगर सही लेवल पे आप ट्रेड नहीं लोगे तो माइट बी द पॉसिबल सिनेरियो यू कैन बी ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। टीआई की बात करोगे तो टीआई में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। अब डंपिंग की बात करी तो यहां तक आने की कोशिश कर जाएगा टीआई ऑल द वे डाउन टू 4.9 के आसपास। एक और बार विक मारता है तो बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एनटीआरएन की बात करोगे तो एनटीआरएन में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कोई ट्रेड नहीं है भैंस यहाँ। यूनी इज फाइन, अपनी डिमांड एरिया से पंपिंग कर रहा है तो अभी कुछ नहीं कर सकते। एवेक्स पे ध्यान रखना दोस्तों, एवेक्स पे ध्यान रखना। एवेक्स के लिए ये पूरा एज अ डिमांड एरिया की तरह काम करेगा, ये पूरा जोन 22.9 से लेके ऑल द वे अप टू 24.4 के आसपास का एरिया। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, नहीं इसमें भी हाइज तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, जब तक ये हाइज नहीं टूटेंगे कोई ट्रेड नहीं बन जाएगा। मतलब 26.047 के आसपास का एरिया जब तक नहीं टूटता, जब तक आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। इथेरियम में भी ये लेवल
और बिटकॉइन में जब तक ये हाइस टूटने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं होता, आपके पास कोई ट्रेड नहीं है। आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे एसएल मैनेजेबल नहीं है सर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्रेड दिलवा दूँ इस पर्टिकुलर एरियाज में, बट मेरा मन नहीं मान रहा क्योंकि एसएल मैनेजेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बहुत केयरफुली ट्रेड करना सर, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट।